अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अगर रहता अच्छा वक्त नहीं तो रहता बुरा वक्त भी नहीं। अगर अच्छा वक्त चला जाता है तो बुरे वक्त में भी ज़रूर जाना होता है और बुरे वक्त के बाद ज़रूर अच्छा वक्त आता है। तो आज का व्लॉग आपने स्किप नहीं करना। मैंने आज आपके सामने कुछ डिटेल रखनी है और आपसे शेयर करनी है जो आप सब देख रहे हैं। और आप प्लीज़ इसको ज़रूर एक दफ़ा सोचिएगा, समझिएगा और अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो इशू बना, शेरों का इशू बना, पहले एक बच्ची को ज़ख्मी किया, फिर उसके बाद एक बच्चे का पूरे का बाजू खा लिया गया। ये सारे मसले बने, एक पे एक बना, फिर डॉक्टर का बना, फिर चिड़ियाघर में बंदर खुल गए। वो सारी डिटेल मैं आपको मेरे ख्याल में मेरे व्लॉग में आपको ए टू जेड सारी बात डिटेल से मिल भी गई होगी। जो रेगुलर देख रहे हैं उनको समझ भी आ गई होगी कि पाकिस्तान में असल मसला क्या बना, हकाइक छुपाए गए जिसकी वजह से क्रैकडाउन हुआ, जिसकी वजह से इतने मसाइल आए। अभी जो सबसे मेन बात है कि हमारे पर पर्चा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, यह है सबसे मेन बात। और पर्चे में मैं और फैजी वाइल्ड लाइफ ही क्यों, हमारी आवाज़ को क्यों दबाया गया और हमारी आवाज़ किसकी वजह से दबाई गई या क्या रीज़न्स बनी, तो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी आपको मैं एक बताता चलूं कि हम जो पाकिस्तान में कम्युनिटी है, जो शेर रख रहे हैं, जो फार्मर हैं, जो शेरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जो बहुत ज़्यादा उनकी केयर कर रहे होते हैं। और बाकी आपने देखा भी है माशाल्लाह हर फार्म के ऊपर बहुत अच्छी केयर की जाती है। अच्छा, अब मैं आपके आगे आज कुछ हकाइक रखूंगा कि हमारे पर पर्चा क्यों हुआ। जैसे कि आपको पता है कि बच्ची का मसला बना, बच्ची के मसला बनने के बाद जो कि बिल्कुल सरासर गलत हुआ और हम उस हक में नहीं हैं कि किसी की वजह से किसी को नुकसान पहुंचे और कोई ज़ख्मी हो, किसी शेर की वजह से किसी को नुकसान पहुंचे, किसी इंसान का नुकसान हो या किसी और एनिमल का नुकसान हो, जिसके हम बिल्कुल भी हक में नहीं हैं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। वज़ीर आला सीएम पंजाब साहिबा ने फ़ौरन नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद जिसकी गलती थी उसके ऊपर पर्चा हो गया, जो कि बिल्कुल ठीक हुआ। वो अपनी सज़ा भुगत के बाहर आएंगे और अपनी गलती से जो उनसे गलती हुई है वो उससे सीखेंगे और आगे चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन उसके बाद इदारे की नाअहली की वजह से जो बच्चे का बाजू चला गया, जो इतना बड़ा मसला बना, जो इतना संगीन मसला बना, अच्छा हमें ना उस बात का अभी सही से इल्म नहीं था। हमारा एक ग्रुप है पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन, वो मैं आपसे अपना ग्रुप भी शेयर कर दूंगा, अभी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। उसमें हम कोई भी इशू आता है जो कि एनिमल से रिलेटेड होता है तो उसमें हम डिस्कशन करते हैं। उसमें तमाम मेंबरान हैं, मैं आपको बताता चलूं, उसमें तमाम जितने भी शेयर रखने वाले हैं उस ग्रुप का हिस्सा हैं। उस ग्रुप में डिस्कस होती है और उसके बारे में कोई ना कोई हतमी राय निकाली जाती है कि हमने कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, क्या करनी है, वो सब होता है। अब उसमें क्या होता है, अभी आपको मैं ना ग्रुप के जो है ना वॉइस नोट वो शेयर कर रहा हूँ, जिसमें हम बात कर रहे हैं, इशू रेस कर रहे हैं कि वो जो मसला है वो किस वजह से हुआ। तो उस मसले को सबसे पहले उजागर किया फैजी वाइल्ड लाइफ फार्म ने। तो आप अभी वॉइस मैसेज सुने, जो ग्रुप में वॉइस मैसेज शेयर किए गए, एक फैजी वाइल्ड लाइफ फार्म और दो मेरे। तो ये मैसेज आप ज़रा सुने, फिर मैं आपको आगे बात बताता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दरअसल इसमें ना उमर भाई का मसला नहीं है, उमर भाई के फार्म पे ये हादसा हुआ है। लेकिन ये जो जानवर थे, ये वो थे जो यासिर भाई के भी जो छत पे से 10-11 शेर अरेस्ट हुए हैं ना, वो शिफ्ट किए गए थे उमर भाई की तरफ और वो ये कह रहे थे कि मेरे पास जगह नहीं है। उसमें से कुछ शेर जो है वहाँ पे ट्रैवलिंग केज में भी बाहर रखे गए थे। इस पे उमर भाई से रात से ही मेरे राब्ते में है। तो उन्होंने उनको भी कहा था कि यार इनको शिफ्ट कर लो, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास। तो वो बाहर पड़े हुए शेर ने बच्चे का बाजू पकड़ा था। तो जो कि उन्होंने ये कहा है कि ये वाइल्ड लाइफ की ही जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है, क्योंकि ये मेरे शेर ने टैग नहीं किया। तो ये मामला हुआ अगर रात का। अब जैसे फैजी भाई ने एक बात बताई है कि वो सारा वाकया पेश आया है उमर के घर और वो सारे शेर जो थे एक जगह से उठाए गए और एक ऐसी जगह पर भेजे गए जहां पर से ये वाकया पेश आया। अब इसमें गफलत किसकी है? आप सब जो ग्रुप में इधर आके बातें कर रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, अब इसमें जरा आप सब जरा फैसला करें कि इसमें गफलत किसकी है।
कि 8-10 शेर एक ऐसी जगह पर भेजे गए जहां पर इंतजाम ही नहीं था, जहां पर कुछ था ही नहीं, और वहां पर यह वाकया पेश आ गया। जैसे फैजी भाई ने बात की, तो अब आप सारे खुद से जरा फैसला करें कि इसमें गफलत किसकी है। अब इसमें सीन ये है कि एक शेर का बच्चा जो कि गलत तरीके से लेके जाया गया, जिसकी वजह से एक छोटी बच्ची को नुकसान हुआ, और वो शेर का बच्चा 10 माह का होगा मेरे ख्याल में, ऐसे जो उसकी पहले पिक्चर आई, और वो छोटी बच्ची जख्मी हुई। उसके बाद मीडिया ने इसको इतना हाईलाइट किया केस को कि एकदम वाइल्ड लाइफ की दौड़े लग गई। दौड़े लगने के बाद उन्होंने अपनी स्पीड दिखाई। स्पीड दिखाने के चक्कर में जिस जगह पर छोटे मोटे केज थे, जिस जगह पर भी शेर थे, वो सेफ पड़े थे एक जगह पर, उस जगह से शेर उठाए और एक ऐसी जगह पे शिफ्ट करवा दिए जहां पर इंतजाम ही नहीं था। उसके बाद ये गफलत हुई। तो अब हमें तो इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए, असल जो ये मामला अब चल रहा है सारा, इसको हाईलाइट करना चाहिए कि इसमें गलत किसकी, और उसका बाजू, उस बच्चे का बाजू किसकी वजह से जाया हुआ। तो आपने ये मैसेज सुने, इस मैसेज में क्लियर कट है कि गलती फार्मर की नहीं है, ये गलती इदारे की हुई है जो वहाँ पर लाकर शेर छोटी सी जगह पर शिफ्ट कर दिए गए। अभी होता क्या है, इस ग्रुप में जो सारे फार्मर हैं, हमने यहाँ पर सच के लिए आवाज़ बुलंद की, सच बताया ग्रुप में, और हमारे यहाँ से वॉइस मैसेज जो हैं उनको कॉपी किया गया, और कॉपी करके इदारे के कुछ लोगों तक ये बात पहुँचाई गई कि आप तुसी, अभी मैं आपको थोड़ा उसमें वर्ड बताता हूँ क्योंकि हमारे भी फिर सोच हैं, थोड़ी बहुत बातें हम तक भी आ जाती हैं, कि तुसी इन्ना दा मक्खू ठप्पो नहीं तो ए तुहाडा सर लै जाणगे मुंडे। इनकी इस बात का जो है आसान जो है तर्जमा मैं आपको कर दूं कि आप इनका बंदोबस्त करें। अगर आपने इनका बंदोबस्त नहीं किया तो आप अपनी सीट गंवा सकते हैं, या आपके इदारे के ऊपर कोई बहुत बड़ा इशू आ सकता है। इस बात का मतलब ये है, उस ग्रुप में सिर्फ फार्मर हैं जो शेरों से मोहब्बत करते हैं और शेरों से प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा अटैच हैं। लेकिन पर्चा किस पे होता है? फैजी वाइल्ड लाइफ फार्म पर और मेरे पर। जहाँ का ये वकूआ है वहाँ से फैजी वाइल्ड लाइफ फार्म तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है, और मैं वहाँ से 450 किलोमीटर दूर हूँ। पर्चा हम दोनों पर क्यों? अभी आप एक और इसमें जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा जो नोयत है ना वो मैं आपको बताता हूँ। जिस बिहाफ पे मेरे पे पर्चा हुआ है आप वो वीडियो देखें। आपको इतने मजे के एनिमल जो है ना किसी चैनल पे नजर नहीं आएंगे, इतने ब्यूटीफुल जो आपको हमारे चैनल पे नजर आएंगे वकास वाइल्ड लाइफ फार्म पे। तो आप हमारा चैनल मस्ट विजिट करें यूट्यूब के ऊपर, हम उसका लिंक बायो में दे देंगे। आप फुल मजा करेंगे, फन करेंगे। जो भी एनिमल से प्यार करते हैं ये चैनल उनके लिए स्पेशली। तो आपने ये वीडियो जरूर मुलाहिजा कर ली होगी कि इसके ऊपर मेरे पर पर्चा हुआ, इस वीडियो पर जिसके व्यूज थे 500 या 700, इससे ज्यादा व्यूज नहीं थे। इस पर यह वीडियो लाहौर से, जहां पर मतलब सेक्रेटरी साहब बैठते हैं, डीजी साहब बैठते हैं, वहां से ये वीडियो आती है मुल्तान वाइल्ड लाइफ ऑफिस के आप फौरी फिलफौर इनको गिरफ्तार करें और इन पर कानूनी कार्रवाई करें और इनके एनिमल्स को इल्लीगल डिक्लेयर करें और इनकी आवाज़ को बंद करें। और लाहौर में फैजी वाइल्ड लाइफ फार्म पर कि आप इनकी आवाज़ को बंद करें, और हम पर फ़ौरन पर्चा भी हो गया, गिरफ्तारी का भी ऑर्डर हो गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमने सच बोलने की हिम्मत की। आपको पता है सीएम साहिबा ने जब नोटिस लिया तो नोटिस के बाद उन्होंने एक्शन ऑल ओवर पंजाब पर करना है, पूरे पाकिस्तान पे मतलब उसका असर होना था। हमने आवाज़ सिर्फ अपने लिए नहीं उठाई, हमने हक और सच की आवाज़ उठाई। हमारे ग्रुप में से मैसेज बाहर कैसे गए और किसने किए, ये है सवालिया निशान। हम यहाँ पर एनिमल की बका के लिए ग्रुप बनाकर और सबके मसलों को हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और हमारे ही जो वॉइस नोट हैं वो इदारे को दे दिए गए कि इनका बंदोबस्त किया जाए।
अब थोड़ी सी मैं आपको एक और बात बताता चलूं। आप सब काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं YouTube पे अभी आया हूँ। शेयर मैं पिछले 8-10 साल से रख रहा हूँ, बड़ा पुराना शेयर रख रहा हूँ। शेयर का बड़ा शौक़ है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का एक आधा हिस्सा इनको वक्फ कर दिया इनके लिए। आप यकीन जानें, अभी मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूँ ना, मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकता कि जब मुझे पता चला मेरे पे पर्चा हो गया, मैंने फ़ौरन उस वक्त के जो हाकिम थे, इदारे के जो ऑफिसर थे, इदारे के जो मेन करता धरता थे, जिन्होंने ये एक्शन लेने को कहा और जिन्होंने हमारे पर ये मसला डालने की बात की, मैंने फ़ौरन फिल फौर उनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई, क्योंकि मैं आप सब तक सच पहुँचाना चाहता था। डीजी मुबीन साहिब जो हैं वो अपनी गलती को, मुबीन इलाही साहब, वो अपनी गलती को छुपाने के चक्कर में वो पूरे पंजाब पे क्रैकडाउन करवा रहे हैं और हर फार्म पे जाके जो वाइल्ड लाइफ के ऑफिसर्स हैं और जो उनका अमला है वो वहां पर सबसे बदतमीजी कर रहा है, गालम गलोच कर रहा है और वहां पर जबरदस्ती हमलावर हो रहे हैं और नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मेरी आवाज़ जितनी थी, तो मेरे कितने जो मुझे देखते हैं या करते हैं, मैं तो सोशल मीडिया पे आया ही अब हूँ। मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं था, मैं सोशल मीडिया पे अब एक्टिव हुआ हूँ। उससे पहले हम पीछे रहकर काम कर रहे थे कि कोई भी मसला आता था, हम थाने कचहरी जा रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जो भी मसले आ रहे हैं और मतलब हम सबके लिए काम कर रहे हैं, एज अ टीम बनकर, सब टीम का हिस्सा बनकर काम कर रहे हैं। अभी आपको मैं एक और बात बताऊँ, मुझे जो देख रहे हैं वो यूट्यूब के ऊपर सिर्फ 14,000 लोग हैं। जब ये मसला बना, फिल फॉर वीडियो बनाने के बाद मैंने वीडियो को फ़ौरन अपलोड किया और अपने सोर्सेज से, और हम सब ने जो ग्रुप का हिस्सा हैं, हम सब ने कोशिश की कि जो मिनिस्टर हैं, जिनकी जिससे वाकफियत है, वो मेरी वीडियो किसी भी तरह सीएम पंजाब साहिबा तक पहुँचाएँ, ताकि उनको असल हक़ाइक़ का पता चल सके कि असल हक़ाइक़ हैं क्या। और उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुए। और उसके अलावा हम कानूनी कार्रवाई भी कर रहे थे और अदालत कचहरी भी जा रहे थे और अपने ऊपर जो पर्चे हैं उनको भी देख रहे थे। और फिर जो सबसे बड़ी थ्रेट बनी, आप हमेशा याद रखें, अगर आप किसी के लिए खड्डा खोदते हैं ना, तो गिरना उसमें आपने भी है। खाली ये नहीं है कि आपने खड्डा खोदा और खड्डे में वही गिरेगा जिसको आप फेंकना चाहते हैं। तो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहें। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एक रोल प्ले करें, पॉजिटिविटी का रोल प्ले करें, नेगेटिविटी में नहीं जाएं। अब थोड़ी सी बात मैं आपको एक और बताता चलूँ। मेरे आपसे ना चंद सवालात हैं जिसका जवाब आपके अपने दिमाग में भी होगा, क्योंकि आप सब देख रहे हैं। इस वक्त 3 यूट्यूबर हैं जो पब्लिक फिगर हैं और जो आपको हर तरह की अपडेट से आगाह करते हैं। जब शेरों पे किलिंग का वक्त आया कि शेरों को किल कर दिया जाएगा, क्योंकि एक इदारा अपनी साख्त बचाने के चक्कर में सीएम पंजाब साहिबा तक ये चीज़ें लेके जा रहे थे कि शेर बहुत बड़ी थ्रेट हैं, इनसे बहुत बड़ा मसला है, इनको फिल फॉर किल किया जाए, इनको फिल फॉर पाकिस्तान से ख़त्म किया जाए। ये सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। इस सब मसले में पर्चा इशू नहीं था, पर्चे का हल निकल आता है। आप कोर्ट में जाते हैं, थाना कचहरी करते हैं, आपको अगर खुदा न खास्ता सज़ा हो भी जाती है तो आपको इंसाफ मिल जाता है। लेकिन जिस तरह का जेस्चर दिया गया सीएम पंजाब साहिबा को, तो उस वक्त की जो सिचुएशन थी वो इतनी क्रिटिकल थी, उतनी वर्स्ट थी कि उस वक्त फिल फॉर यही एक्शन लेने का प्लान हो रहा था कि फिल फॉर शेरों को ख़त्म किया जाए। ये मैं आपको वो हकीकत बता रहा हूँ जो हम फेस कर रहे थे, हम पर गुजर रही थी। जो फार्मर हैं, जो साइलेंट हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ शेर का शौक़ कर रहे हैं, वो सब हमसे राब्ते में हैं, हम ग्रुप में बात कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, हमने ग्रुप में ऐसी बातें नहीं की जो कि बाहर दोबारा इदारे तक जाएं। जैसे मैं आपको बताया, हम अलग अलग सारे आपस में बात कर रहे हैं, ग्रुप से चीज़ें हमने हाइड कर दी, हम सबको सही इन्फॉर्मेशन अलग अलग दे रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, इस जगह पर पूरे पाकिस्तान के जो फार्मर हैं हमसे 24 घंटे राब्ते में थे, 24 घंटे थे और प्लान कर रहे थे कि किस तरह अदालत जाया जाए और कहाँ से अदालत जाया जाए और अदालत में जाकर क्या कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इनकी किलिंग होने से रोकी जाए। आप यकीन करें, जब ये मसला बना, हम पर पर्चे थे, मेरे पर, फैज़ी भाई पर पर्चे थे, हम उसके बावजूद भी अपने पर्चे को साइड पे रखकर हम उसका भी कर रहे थे। लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ
कि इनकी किलिंग नहीं की जाए, जो कि पेश किया गया इदारे की तरफ से सीएम पंजाब साहिबा को कि ये सबसे आसान हल है, हम इसकी तरफ चले जाएं और इनको किल कर दें ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। तो यहाँ पर मेरे 3 से 4 सवाल हैं। मैं तो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हूँ। मेरी एक छोटी सी वीडियो उठी 450 किलोमीटर दूर, मेरे पर पर्चा कैसे? और वो वीडियो किसने लीक की और वो वॉइस किसने इदारे के नीचे कुछ जो ऑफिसर हैं उन तक पहुंचाई और वो डीजी साहब तक गई और डीजी साहब ने फिल फॉर एक्शन करके हम दोनों पर ही पर्चा किया क्योंकि हम ही सच की आवाज़ बुलंद कर रहे थे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी आवाज़ जो थी उस वक्त के जो इदारे के सरबराह हैं जो कि इस सब को देख रहे थे मामले को, मैंने उनको एक हकीकत, उनको आईना दिखाया और उनको सच बुलाया और बहुत उनको सच बताया और बहुत दबंग स्टाइल से उनको अपना पैगाम पहुंचाया उन तक कि और सीएम पंजाब साहिबा को बताया कि इसमें गलती फार्मर की नहीं है, जो फार्मर पे इशू आ रहे हैं इसमें गलती इदारे की है। अब यहाँ पर मेन बात यह है कि एक हमारे पब्लिक फिगर साकिब भाई जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया की ताकत रखते हैं, जिनके सारे अगर मैं फॉलोअर सब्सक्राइबर सारे मिला लूँ तो माशाल्लाह 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 वो तकरीबन 10 मिलियन क्रॉस करते हैं। 10 मिलियन ह्यूज पीपल जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनकी बात सुनते हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पे अगर वो ये पैगाम देते तो मेरे ख्याल में पहले दिन ही मसला नहीं बनना था और सबको सच पता चल जाता कि सच क्या है। तो साकिब भाई आप तब किधर थे? आप ग्रुप में किसी भी एक्टिविटी में नहीं आए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवालात आप पर उठते हैं कि आप इस सब मसले में शेरों की किलिंग हो रही थी, शेरों को किल करने का प्लान बना लिया गया था, आपने क्या रोल प्ले किया? क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकत आप रखते थे, आपकी आवाज़ में सबसे ज़्यादा दम था। अगर आप बोलते तो जो हम इतनी मेहनत करके काम कर रहे थे वो हमारा विदिन सेकंड हो जाना था, लेकिन आप नहीं बोले। आप क्यों नहीं बोले? ये मेरा आपसे गिला है, एज आ छोटा भाई मेरा आपसे गिला है। और आपको अपने जो भी मसले हैं, मसाइल हैं, उनको साइड पर रखना चाहिए था, इन मासूम जानों को देखना चाहिए था। आप कहते हैं कि ये जानवर मेरे बच्चे हैं। सिर्फ आपके अपने जानवर आपके बच्चे हैं या जितने भी शेर हैं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं और आप अगर उनसे प्यार करते हैं तो वो सारे भी तो आपके बच्चे हैं ना। तो अगर हमारे पर पर्चा हुआ, ये तो हमने आवाज़ बुलंद की और इनको बचाने के लिए कोशिश की, हमने कोशिश की। आपने क्या रोल प्ले किया जो आप सबसे ज़्यादा कर सकते थे? किसी जगह भी एक्टिव नहीं, किसी जगह भी नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा क्यों? काफ़ी बातें हैं जो हमें पता है लेकिन हम इख्तलाफात में नहीं जाना चाहते। अभी भी वक्त है, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके चलें, एक साथ होके चलें। दूसरी बात ये कि मैं सोशल मीडिया पे मेरी जितनी आवाज़ थी, मैंने इनको कुछ नहीं होने देना था। मैंने खुद तो आगे आके खड़े हो जाना था कि मुझे मार दो, जानवरों को नहीं। मैंने इनके लिए जिस हद तक जानता मैंने ज़रूर जाना था। लेकिन हमारा एक बड़े भाई से गिला है कि बड़े भाई से यही गिला है कि आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी हुई है, आप इतनी शोहरत रखते हैं, आप इतने फेमस हैं, अल्लाह आपको आगे और भी इज़्ज़त दे, लेकिन आपने इसमें क्या रोल प्ले किया? मेरा आप सबसे भी सवाल है। आप सब भी हमें देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। आप भी आज इस बात को ज़रूर सोचेंगे कि मैं जितना ज़ोर लगा सकता था, मैं A to Z जो व्लॉग बना रहा था या टिकटॉक के ऊपर कोई पैगाम दे रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ इनको बचाने के लिए, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा था और मैंने आज तक भी कुछ नहीं किया। मुझे आज चौथा दिन हो गया और हम थाना कचहरी भी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। रहीम यार ख़ान में भी, मुल्तान में भी, लाहौर में भी, गुजरांवाला में भी, फैसलाबाद में भी और जितने बिग सिटी हैं इस्लामाबाद में भी, हम हर जगह रिट कर रहे हैं। आप किधर हैं? आप क्या कर रहे हैं? एक एक घंटे का व्लॉग बनाकर उसमें हाय मेरे बच्चे को किल ना किया जाए, हमारे तो बच्चे हैं, आप इनके बगैर नहीं रह सकते और हम इनके बगैर नहीं रह सकते।
ऐसा नहीं साकिब भाई, आपको इस वक्त एक मजबूत आवाज़ बनना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकत आप रखते हैं इस वक्त, जो आपकी आवाज़ ऑल ऑफ द वर्ल्ड ऐसे ऐसे जाती, लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। तो ये सब आप भी ज़रूर उनसे सवाल कीजिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारे पर जो पर्चा हो गया, जिसने लीक की, जो भी किया, जो भी मामलात बने, कोई बात नहीं, हो गया। और मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो जज्बात हैं, जो मेरे ख़्यालात हैं, मैं आप सबसे वो बता रहा हूँ। और मुझे सिर्फ पेन इनका था और अभी भी इनकी तकलीफ़ है, तो मैंने इसलिए एक छोटे भाई के नाते आपसे ये सारे सवाल किए कि ऐसा क्यों, आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए, आप खामोश क्यों रहे। अभी कुछ इंसान ये भी कह सकते हैं नहीं, उनको डर था और वो व्लॉग में बोले। टोटल 2 व्लॉग किए, 1-1 घंटे के व्लॉग किए। तो इंसाफ ऐसे नहीं मिलता। इंसाफ ऐसे मिलता है कि आपका जो एजेंडा है आप उस पे रहें और वो गवर्नमेंट तक कन्वे करें, गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, गवर्नमेंट से बैठकर स्टेक होल्डर सारे बात करें और मसले का हल निकालें। तो मेरे दिल में जो बातें थीं, मैंने वो सब आपसे शेयर की और आपको सब बताईं, और उम्मीद है कि आपको ज़रूर मेरी बातें समझ आ गई होंगी और हम किस तरह के हालात में से गुज़र रहे हैं ये सब आप बाखूबी जानते हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको A to Z हर बात समझाई, इसी तरह मैंने आज का भी मैसेज जो मैं आपको कन्वे कर सकता था, मैंने आपको एक ठीक तरह से बताया, अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखा। जो अवाम है, जो इन शेरों से बहुत मोहब्बत करती है, जो इन शेरों को बहुत पसंद करती है, जो एनिमल लवर हैं, जो नहीं चाहते कि इनके साथ ये मसला बने। किसी को भी किलिंग की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर किसको पैदा कर किया है दुनिया में, उसका कोई ना कोई मकसद है, कुछ ना कुछ उसका जो दुनिया है उसमें हिस्सा है। इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए कोई भी चीज़ आएगा नहीं है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ अपना पार्ट है जो वो पार्ट प्ले कर रही है। इस वजह से गवर्नमेंट को भी जो भी फ़ैसला लेना चाहिए सोच समझ के लेना चाहिए, गलत फ़ैसला लेना चाहिए। और अगर अल्लाह ताला आपको ताकत दे रहे हैं और आपको अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी हुई है और आप इस डर से कि मेरे पे क्या होगा, तो जब मसला बना, जब लाइसेंस कैंसिल की बात हुई, तो फिर सबकी हो गई ना बाद में। फिर आप बोले क्यों, फिर आप पे बात आ गई। और जब मैं बोला तो बात मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं बोला था, मैं उस फार्मर के लिए बोला था। मैंने उस फार्मर के लिए आवाज़ उठाई और मैंने इदारे के सरबराह जो उस वक्त ऑन ड्यूटी थे, मैंने उनके ऊपर बात की कि गलती आपकी, आप उस फार्मर पे क्यों डाल रहे हैं। मैंने शौक को बचाने के लिए स्ट्रगल की, जितनी मेरी वक़्त थी मैंने की, और जो मैं आगे करूँगा और करता रहूँगा। तो आप सब जो हैं वो ठीक फ़ैसला करेंगे और आप सब ज़रूर मेरी बात को समझेंगे और इंशाअल्लाह आगे चीज़ें बेहतर होंगी। ये वक्त इख्तिलाफ़ात का नहीं था, ये वक्त मजाक उड़ाने का नहीं था, ये वक्त शुगर लगाने का नहीं था, ये वक्त यकजहती का था। इकट्ठे खड़े होकर एक प्लेटफॉर्म पे हम अपना पैगाम आगे पहुँचाते ताकि हमारी सुनवाई होती, हमारी दाद रसी होती। ओके जी, उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और ये आज आखिरी व्लॉग है इस टाइप का। कल से जो है फ़न 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 इंशाअल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी रही, इंशाअल्लाह ऐसे ही अच्छे व्लॉग बनाते रहेंगे। और इंशाअल्लाह अभी इनके ऊपर से बुरा वक्त ख़त्म नहीं हुआ, शेरों का मसला चल रहा है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम गवर्नमेंट के साथ बैठें और बैठकर इनके लिए कोई अच्छा लाएमल तैयार करें और इनका ख्याल करें और इनको सेफ़ रखें। सेफ़ वाइल्ड लाइफ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।